हेलो एवरीवन। तो आज हम इसी क्रम में आगे देख लेते हैं तो हमें क्या पढ़ना है। तो हम आपको बता दें कि यदि आप ये वीडियो नए पहली बार इस चैनल पर आए हैं और नए देख रहे हैं तो हम लोग कक्षा 10 और 11वीं के जो त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले थे वो हम लोगों ने पहले ही वीडियो में कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कक्षा 12वीं की प्रतिलोम त्रिकोणमिति के बारे में समझेंगे और इसके जो फॉर्मूले हैं वो भी सभी समझ लेंगे कि हमें कैसे याद करने हैं और कैसे हमें आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि जो त्रिकोणमिति होती है वो 10 और 11 की, यदि आपको पता नहीं है, यदि आपको कक्षा 10 और 11 की त्रिकोणमिति पता नहीं है तो आप लोगों को जो कक्षा 12 का ये अध्याय दूसरा है, हमारा चैप्टर दूसरा है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। क्योंकि त्रिकोणमिति हमें पहले ही पता होनी चाहिए, तभी तो हम सीख पाएंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति। कहने का मतलब है कि प्रतिलोम पर आने से पहले आपको त्रिकोणमिति की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप प्रतिलोम को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहले आप वो वाली वीडियो देख लीजिए, तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके आप देख सकते हैं और इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एक एक सूत्र को हम लोग बहुत ही आसानी से और धीरे धीरे सभी सूत्र लगभग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो लिखा हुआ है कक्षा 12 गणित और फॉर्मूला, तो इसके हम फॉर्मूले सभी देख लेंगे पहले और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है अध्याय 2। अध्याय दूसरा है हमारा कौन सा? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति, तो सबसे पहले दिया गया है, देख लीजिए, लिखा हुआ है नोट, NOTE नोट। तो नोट लिखा है यदि साइन थीटा बराबर x, अगर हमें साइन थीटा बराबर x दिया जाए तो हम इस थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो वो कितनी निकलती है? साइन इनवर्स x। कहने का मतलब है जो इस पे माइनस की एक घात है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्स बोलते हैं। जो माइनस की एक घात आपको दिख रही है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे इनवर्स। तो जैसे आपको साइन थीटा बराबर x दिया गया है और हम आपसे कहें कि थीटा की वैल्यू बताओ, तो ये साइन है, ये इस साइड जाएगा, साइन इस साइड आएगा, तो इस पे एक घात माइनस की एक आ जाती है। तो अगर आप समझना चाहें केवल समझने के लिए तो इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें दिया गया है साइन थीटा बराबर x, बहुत ही आराम से हम लोग समझेंगे। साइन थीटा बराबर x दिया गया है, तो केवल समझने के लिए कि यदि हम इस साइन को देखें, किसे देखें? साइन को, तो इस पे पहले घात अभी किसकी है बताइए? एक प्लस की घात है, मतलब कोई भी संख्या है ऐसे, तो x पे भी एक प्लस की घात है। तो अभी हम साइन की बात कर रहे हैं कि साइन पे बताइए घात किसकी है? अगर किसी की घात ना हो तो हम लोग प्लस की एक घात मानते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? थीटा बराबर x, ये हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। ठीक, और ये जो साइन है, साइन पे घात अभी प्लस की है, और जब ये बटे में आएगा साइन, केवल हम साइन को लेके आ रहे हैं, किसे लेके आ रहे हैं? केवल साइन को। तो बटे में हम लेके आए, ये हमने लिख दिया साइन, साइन को लेके आई, और जो घात थी प्लस की वो तो प्लस की घात रहेगी, बटे में आया है ये साइन वाला मान। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? थीटा बराबर, अगर हम साइन को ऊपर ले जाना चाहें, किसे? साइन को ऊपर ले जाना चाहें, साइन को ऊपर ले जाना चाहें, तो ये जो प्लस की घात है ये किसकी हो जाएगी? माइनस की घात हो जाएगी, और ये x आपका ज्यों का त्यों। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यदि साइन थीटा बराबर x है तो थीटा बराबर
हम लोग थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। वो इस प्रकार से आता है, केवल समझने के लिए। ये आपको किसी भी किताब या किसी भी बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमने केवल आपको समझाने के लिए कि ये इनवर्स कैसे हो जाता है। और यदि हम आगे और दूसरा कोई एग्जाम्पल देखें, जैसे हमें दिया गया है, देख लीजिए ये दूसरा वाला, कॉस थीटा बराबर एक्स। तो इसमें थीटा का मान हम आपसे पूछें तो आप कहेंगे कॉस पे इस साइड प्लस की घात, और ये इस साइड आएगा बराबर के इस साइड इसका पक्षांतर करेंगे, या हम इस साइड इसे लेके आएंगे तो इस पर माइनस की एक घात हो जाती है। तो वो भी बिल्कुल इसी नियम से। देखिए कैसे, तो लिखा हुआ है कॉस थीटा बराबर एक्स। अगर ये आपको दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताइए इस थीटा का मान कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, इस कॉस का पक्षांतर हम कहाँ कर देते हैं, बटे में। केवल समझने के लिए थीटा बराबर एक्स, और ये हमने केवल कॉस को हम नीचे लेकर आई। अब कॉस पे घात किसी की नहीं है तो हम लोग किसकी मानते हैं, प्लस की एक घात मानते हैं। आप जानते ही होंगे किसी पे भी घात अगर नहीं है तो हम प्लस की एक घात मान लेते हैं, ठीक है। तो थीटा बराबर, अब ये कॉस को हम ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ये कॉस ऊपर पहुंच गया, और घात जो होती है उसका साइन बदल जाता है, किसकी हो जाएगी, माइनस की, और ये एक्स हम ज्यों खाते में लिख देंगे। तो थीटा बराबर हमारा जो निकल के आ जाता है वो आ जाता है कितना, कॉस इनवर्स एक्स। जो माइनस की एक घात है इसी को ही हम लोग इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। या आप इस प्रकार भी बोल सकते हैं, थीटा बराबर कॉस पर घात माइनस एक और ये एक्स। लेकिन ऐसा आप बोलेंगे कॉस पे घात माइनस एक एक्स, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इस माइनस वन को डायरेक्ट क्या बोल देते हैं, इनवर्स बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, थीटा बराबर कॉस और ये रहा इनवर्स और ये रहा एक्स, ठीक। तो आप समझ गए होंगे। तो अब हम इसी के साथ आगे देख लेते हैं। तो यदि टेन थीटा बराबर एक्स, तो ऐसे ही हम थीटा का मान भी निकाल लेंगे। इसमें भी मतलब थीटा का मान निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि टेन हम इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे और देख लेते हैं। तो हम लोगों ने आगे देख लीजिए, ये टाइप हमारा पहला है, यानी कि टाइप नंबर 1। तो हम लोगों ने इस सरल विधि हो जाए, मतलब आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए हमने ये टाइप 1 और आप देख सकते हैं टाइप 2 ऐसी मतलब टाइप बनाए हुए हैं, ताकि जितने भी सूत्र हैं वो सभी हमारे लगभग कवर हो जाएं और हमें याद करने में थोड़ी सरलता महसूस हो, ठीक है। इसलिए हमने ये टाइप का यूज किया हुआ है। तो आप टाइप पहला देख सकते हैं। तो टाइप पहला जो है हमारा, वो आप देख सकते हैं, इसमें लगभग 1 2 3 4 5 6 टाइप पहले में ये 6 फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो हमें याद करने हैं। तो इनमें अगर हम अंतर समझें तो वो कुछ इस प्रकार से देख लीजिए, लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर लिख देते हैं हम थीटा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा बराबर हम लिख देते हैं थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर हम लिख देते हैं थीटा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि साइन इनवर्स साइन हट जाता है और रह जाता है थीटा, कोसेक इनवर्स से कोसेक हट जाता है, रह जाता है केवल थीटा, टेन इनवर्स से टेन हट जाता है और रह जाता है केवल थीटा। तो ये थीटा बार बार बाहर आ जा रहा है, और ये साइन इनवर्स से साइन हट गया, कोसेक इनवर्स से कोसेक हट गया, टेन इनवर्स से टेन हट गया। तो यदि हम आगे बात करें कि ये आखिरस में थीटा जो आ जा रहे हैं हमारे, ये किस कंडीशन पे आ जा रहे हैं, मतलब क्या थीटा की वैल्यू कोई भी हो, क्या हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू कोई भी मतलब कोई भी एंगल रख सकते हैं तो भी साइन साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा। तो आंसर है नहीं। आंसर क्या है हमारा, आंसर है नहीं, कि हम थीटा की यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रखकर साइन इनवर्स से साइन या कोसेक इनवर्स से कोसेक या टेन इनवर्स से टेन नहीं हटा सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप। तो उसके लिए क्या है आगे, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये एक लिमिट दी गई है इन 3 सूत्र यानी कि 3 फॉर्मूलों के लिए। क्या, यदि थीटा का मान इम्प्लाई जेड यानी कि प्रदर्शित करना चाहिए
कितना, -k π/2 से +k π/2 तक। मतलब यदि ये जो थीटा की वैल्यू है तीनों फॉर्मूलों के लिए, ये जो थीटा की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, -k π/2 से +π/2 तक। तो मतलब उनका जो मान है -90° से +90° तक है। तो हम डायरेक्ट साइन इनवर्स से साइन हटा देंगे, कोसेक इनवर्स से कोसेक को हटा देंगे, टेन इनवर्स से टेन को हटा देंगे और वही वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पे होगी, लेकिन वो वैल्यू -90° से +90° तक होनी चाहिए। तो आप समझ रहे होंगे। तो यदि हम बात करें कि यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू 45° रख दें, हम लिख दें साइन इनवर्स साइन 45, तो हम डायरेक्ट साइन इनवर्स से साइन को हटा देंगे, तो जो 45° थीटा की वैल्यू थी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसी के आगे ये वाले सूत्र देख लेते हैं। तो आप इनमें देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आगे यदि हम बात करें तो लिखा हुआ है कॉस इनवर्स कॉस थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा। तो कॉस इनवर्स से कॉस हट जाता है, सेक इनवर्स से सेक हट जाता है और कॉट इनवर्स से कॉट हट जाता है और रह जाते हैं केवल थीटा। तो इसका मतलब है कि क्या हम कॉस इनवर्स से कॉस थीटा की प्रत्येक वैल्यू यानी कि कोई भी हम थीटा का मान रख सकते हैं और ये कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा? क्या हम यहाँ पे कोई भी थीटा की वैल्यू रख दें और सेक इनवर्स से सेक को हटा सकते हैं? तो आंसर है नहीं। इन तीनों फॉर्मूलों की भी एक लिमिट दी गई है कि जो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक, तो लिखा हुआ है यदि थीटा का मान इम्प्लाई जेड यानी कि प्रदर्शित करना चाहिए कहाँ से कहाँ तक, 0 अंश से पाई तक। तो पाई का मतलब होता है 180, तो 0 अंश से पाई तक हो यानी कि 0 अंश से 180 अंश तक हो, ये जो थीटा की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 0 अंश से 180 अंश तक है। तो हम डायरेक्ट कॉसेक इनवर्स से कॉस को हटा देंगे, सेक इनवर्स से सेक को हटा देंगे और कॉट इनवर्स को कॉट से हटा देंगे, यानी कॉट इनवर्स और कॉट भी आपस में हट जाएगा। ठीक है, तो यदि हम एग्जाम्पल के लिए समझें कि यहाँ पे 0 अंश से 180 अंश तक बता रहे हैं, इसके बीच में होनी चाहिए, तो हमें यहाँ पे 140 अंश रख दें थीटा की वैल्यू। तो कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, सेक इनवर्स से सेक भी हट जाएगा, कॉट इनवर्स से कॉट भी हट जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू कितनी रख दें हम, 140 अंश। कहने का मतलब है 0 से लेके 180 के बीच में आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए और डायरेक्ट कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, सेक इनवर्स से सेक हट जाएगा और कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा। तो अब आप ये जो टाइप फर्स्ट है ये आपको शायद कंप्लीट हो गया होगा कि ये सूत्र हमें कब अप्लाई करनी है। तो थीटा की वैल्यू हमें पहले ही पता करनी होगी कि कहाँ तक है, उसके बाद हम ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप नंबर अपने दूसरे की। ठीक है, तो इसमें टाइप नंबर दूसरे में भी देख लीजिए 6 फॉर्मूले दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले दिए गए हैं। ठीक है, तो इनमें क्या फ़र्क है देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है साइन इनवर्स -x बराबर हो जाता है माइनस के साइन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -kx बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स x, टेन इनवर्स -x बराबर माइनस टेन इनवर्स x। तो कहने का मतलब है कि साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स अगर इनमें एंगल -x दिया है तो इनमें देख लीजिए डायरेक्ट बाहर माइनस आ जा रहा है, माइनस साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x, यही तो लिखा हुआ है। तो इनमें देख लीजिए माइनस हम क्या कर रहे हैं, माइनस को बाहर लिख दे रहे और जो मान है ये पूरा कॉसेक इनवर्स x माइनस चला गया बाहर, माइनस को हमने कर दिया बाहर, माइनस को कर दिया बाहर, कॉसेक इनवर्स x बच जा रहा है। और ऐसा ही टेन में भी हो रहा है, टेन इनवर्स -x लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है कि माइनस देख लीजिए बाहर चला गया हमारा माइनस टेन इनवर्स x। तो कहने का मतलब है साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स इनमें यदि एंगल यानी कि कोण -x दिया गया है, या यहाँ पे माइनस थीटा भी हो सकता है, माइनस बाई कुछ भी हो,
तो साइन कोसेक और टेन इनवर्स में माइनस क्या आ जाता है, डायरेक्ट बाहर आ जाता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनमें क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो कहने का मतलब है, अब आप समझ गए होंगे कि साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, इनमें यदि थीटा हमें माइनस में दिया गया है, एंगल माइनस में दिया गया है, तो आप उनमें क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस को बाहर लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब हम अगर आगे बात करें इसके अगले फॉर्मूलों की, तो 4, 5 और 6 नंबर ये भी देख लेते हैं। तो इनमें क्या है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये माइनस एक्स लिखा हुआ है, आप समझ लीजिए, और सेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनमें यदि थीटा माइनस में दिया है तो इनमें क्या होता है, तो इनमें हम डायरेक्ट माइनस को बाहर नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं मेरी, इनमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम माइनस को बाहर नहीं कर सकते हैं। तो इनमें क्या करना होगा, तो इनमें आपको पहले पाई लिख देना है। देख लीजिए सभी में पाई लिखा हुआ है, पहले हम लिख देंगे पाई और उसके बाद माइनस को बाहर कर देंगे। तो कहने का मतलब है कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, अगर इनमें थीटा माइनस में दिया है तो इसमें आपको पाई में से घटाना होता है कॉस इनवर्स एक्स, और इसमें हम पाई में से घटाएंगे सेक इनवर्स एक्स। पाई में से ये घटाना का चिन्ह लगा दिया और सेक इनवर्स एक्स हमने घटा दिया। ठीक है, और पाई में से घटा दिया कॉट इनवर्स एक्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स कहीं भी माइनस एक्स या ये कहें कि इनका कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का जो थीटा है वो कभी भी माइनस मिल जाए तो हम उसे पाई में से घटा देंगे उसी मान को। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इनमें फ़र्क क्या होता है। तो आप इन्हें डायरेक्ट याद रखिए किस किस प्रकार से, कि पहले इस टाइप नंबर 1 की हम बात कर लेते हैं कि साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स। साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, इनमें डायरेक्ट थीटा बाहर आ जाता है, लेकिन उसकी लिमिट है माइनस के 90 अंश से प्लस के 90 अंश तक थीटा के मान होने चाहिए। और इसमें कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनमें भी डायरेक्ट क्या होता है, थीटा बाहर आ जाता है, लेकिन इसकी लिमिट है 0 अंश से 180 अंश तक होनी चाहिए। तो टाइप नंबर जो दूसरा है, इसमें क्या है, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, इसमें माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है, साइन, कोसेक और टेन, और कॉस, सेक और कॉट में पाई में से घटाने होते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले टाइप की बात कर लेते हैं। तो टाइप नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है टाइप नंबर तीसरा। तो जो टाइप नंबर तीसरा है, इसमें क्या है कि यदि आपको साइन इनवर्स एक्स दिया जाए, ये एक्स बना हुआ है, ठीक है, यदि साइन इनवर्स एक्स दिया जाए और इसे आपको कोसेक इनवर्स में ले जाना है, किसमें, कोसेक इनवर्स में, तो इसका एंगल उल्टा हो जाएगा। एक्स है तो एक्स का उल्टा 1/x। ऐसे ही इसमें कॉस इनवर्स एक्स से हम अगर सेक इनवर्स में ले जाएंगे तो इसका भी एंगल कैसा हो जाएगा, उल्टा। टेन इनवर्स एक्स से कॉट इनवर्स में लेके जाएंगे तो टेन से कॉट में जाएंगे, उल्टा सिस्टम, तो इसका एंगल क्या हो जाता है, उल्टा 1/x। ऐसे इसमें भी हो जाएगा। कोसेक इनवर्स एक्स से अगर साइन में जाना है हमें तो इसका भी एंगल x था, 1/x हो गया। ऐसे ही सेक इनवर्स x से अगर आपको कॉस इनवर्स में जाना है तो 1/x। कॉट इनवर्स x से अगर किस में जाना है, टेन में जाना है, इनवर्स में मतलब टेन इनवर्स में जाना है, तो इसमें भी आपको एंगल उल्टा कर देना है, x था 1/x हो गया। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। और इसके आगे अगर हम बात करें अपने टाइप नंबर 4 की, ठीक है, तो इसमें क्या कहानी है, तो इसकी कहानी इस प्रकार से देख लीजिए। तो लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, इनकी एंगल यदि समान है और बीच में प्लस लगा हुआ है तो हम बराबर पाई/2 लिख सकते हैं। ये सूत्र होता है हमारा। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। आप समझ रहे होंगे। तो कहने का मतलब है, यदि आप पूछना चाहें कि यदि हम यहाँ पे x यहाँ पे y लिख दें और यहाँ x लिख दें तो इसका मान पाई/2 नहीं होगा। कहने का मतलब है जो यहाँ कोण है उतना ही कोण यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है,
अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा। यहाँ पे अगर 10 लिखा हुआ है 10, तो यहाँ भी 10 ही लिखे होने चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि एंगल कैसे होने चाहिए, समान, तभी साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स प्लस में दिए जाएं, एंगल समान है π/2। टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स प्लस में दिए जाएं, एंगल समान हो, कोण समान हो, तो π/2 लिख सकते हैं उसके बराबर पे हम, ठीक है। और सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स, एंगल यदि समान है, कोण समान है और बीच में प्लस लगा हुआ है तो π/2 हम लिख सकते हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके आगे इसके आगे इसके आगे इसको भी आप नोट कर लीजिए और आप एक अच्छा सा रजिस्टर बनाइए, हम पहले ही बता चुके हैं आपको, और उसमें ये सभी फार्मूले नोट कीजिए और उन्हें याद कर लीजिए, ठीक है। इसके आगे अब हम बात करते हैं अगले टाइप की। तो आगे हम बात करें जो टाइप नंबर 5 हमारा दिया गया है, तो इसमें इसके 3 सूत्र लगभग लिखे हुए हैं जो आपको दिख रहे होंगे, 1 और ये 2 और ये 3। तो इसका हमने ये नंबर नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला है? क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम है, इनमें फ़र्क समझ लेते हैं, यानी कि अंतर क्या होता है। तो चलिए, लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और ये भी लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y और बटे 1 माइनस के xy। और इसका क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, इसमें पाई आपको और जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है इसमें? तो इसमें हम पाई को और ऐड कर देते हैं। देख लीजिए, प्लस पाई कर दिया और प्लस ये पूरा ऊपर वाला ही मान इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें हमने पाई और जोड़ दिया। तो कहने का मतलब है कि ये पाई हम कब जोड़ेंगे। तो आप इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये सूत्र बिल्कुल सेम है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये भी सूत्र है, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये भी सूत्र है। तो हम ये वाला लगाएं या फिर ये वाला लगाएं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उसके लिए कंडीशन दी गई है कि यदि x और y का गुणा, ये देख लीजिए, x और y का गुणा अगर 1 से छोटा आए, कितने से, 1 से छोटा आए, यानी कि तो x और y का जो गुणा है यदि 1 से कैसा है, 1 से छोटा है, यानी कि एक्स बाई लेस देन, ये लेस देन का साइन बना हुआ है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लेस देन, यानी कि लेस देन, देन मीन्स इससे छोटा है, किससे, 1 से एक्स बाई का मान, यानी कि एक्स वाई का गुणा, एक्स वाई का गुणा अगर 1 से छोटा है तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है, ठीक है। कौन सा वाला, ऊपर वाला। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई भी जोड़ देना है, कब, यदि x y ग्रेटर देन 1, यानी कि x y का गुणा यदि 1 से बड़ा है। हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा कि x y का गुणा यदि 1 से बड़ा है, किसका, ये x और y, यानी कि हमें ये दिए जाएंगे। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें और डिटेल से समझेंगे कि यदि x और y हमें मान दिए जाएंगे। मान लीजिए यहाँ लिखा है 1/3 और यहाँ लिखा है 1/4, तो इनका हम पहले गुणा करके देखेंगे कि यदि x इन दोनों का गुणा अगर 1 से बड़ा आ रहा है तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, और 1 से अगर छोटा आ रहा है, एक्स वाई का गुणा अगर 1 से छोटा आ रहा है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे हम, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं, लिखा हुआ है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अच्छा, एक बात और कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना है याद करने में, कैसे कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का है तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का भी फॉर्मूला होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो इसमें क्या है, tan इनवर्स x माइनस y और बटे 1 प्लस के xy। तो ये वाला फार्मूला हम कब लगाएंगे, माइनस वाला, इसमें वैसे एक ही फार्मूला ये होता है। तो ये कब लगाएंगे, जब एक्स बाई का मान, यानी कि एक्स बाई का गुणा -1 से बड़ा हो, तो ये माइनस वाला यही सूत्र लग जाएगा, ठीक है। तो इन्हें याद कैसे रखेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिया गया है, ऊपर प्लस लगा हुआ है तो आपको यहाँ पे प्लस लगाना है, मतलब यहाँ पे प्लस लगा है तो पहले आपको प्लस लगाना है ऊपर, और जब ऊपर प्लस लगा देंगे आप तो नीचे आपको माइनस लगाना है,
ठीक है। ऐसे ही इसमें देख लीजिए, यहाँ पे प्लस तो नीचे क्या लगा दिया आपने, माइनस, या ये कहें कि इसमें इन्होंने माइनस दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए माइनस पहले लगा हुआ है, इसमें माइनस लगा हुआ है, तो इसमें भी ऊपर माइनस, और जब हम ऊपर माइनस चिन्ह लगा दिया तो नीचे हम अपने आप क्या लगाएंगे, प्लस, यानी कि विपरीत चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ और कि यदि ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का हमने सूत्र देख लिया, तो यही टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई में भी होना चाहिए, जो हम लोगों ने ये देख लिया है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का। तो ये रहा हमारा किसका, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई और बटी वन प्लस के एक्स वाई। तो उम्मीद है कि ये टाइप 5 जो है वो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार वीडियो को रिकॉल यानी कि वापस करके देख लीजिए, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब हम इसी के साथ आगे बात करते हैं अगले टाइप की। तो टाइप हमारा 5 हमने देख लिया है, तो अब कौन सा होगा, टाइप आगे होगा टाइप नंबर 6, ठीक है। तो टाइप नंबर 6 भी हम देख लेते हैं। तो इसी के साथ हम अगले अगर टाइप की बात करें तो टाइप नंबर कौन सा है हमारा, बताइए आप। तो आप कहेंगे टाइप नंबर 6। तो इसमें किस प्रकार के दिए गए हैं फॉर्मूले, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें लिखे हुए हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला दिया गया है, और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। हमने आपको पहले ही बताया था कि यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का है, मतलब यही सूत्र प्लस में है, तो साइन इनवर्स एक्स यही सूत्र माइनस में भी होना चाहिए, मतलब साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। तो ये रहा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। तो आप समझ रहे होंगे हम क्या आपको बता रहे हैं कि यदि कोई फॉर्मूला आपको साइन इनवर्स एक्स, मतलब ये प्लस में दिया गया है, तो ये साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ये मतलब माइनस में भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये प्लस वाला फॉर्मूला है, वैसे यहाँ पे माइनस वाला भी होना चाहिए। ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना है खुद से। अगर आप इस प्रकार से याद रखेंगे तो आपको बहुत जल्द याद हो जाएंगे, बहुत जल्द ही आप इन्हें याद कर लेंगे, और आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। तो टाइप नंबर 5 की अगर हम बात करें तो देख लीजिए, हमने इसमें देखे हुए थे टाइप नंबर 5 में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि ये प्लस में अगर ये फॉर्मूला है तो यही फॉर्मूला माइनस में भी होना चाहिए। और एक बात और कि यदि हमने ये फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, मतलब टेन इनवर्स में देखा हुआ है, तो ये किस में होना चाहिए, तो आप कहेंगे ये साइन इनवर्स में भी होना चाहिए यही सूत्र, प्लस और माइनस दोनों, और कॉस में भी होना चाहिए दोनों सूत्र प्लस और माइनस में। तो देख लीजिए ये दिए गए हैं। तो आपको 3 तो बेसिक याद करने ही हैं, मतलब 3 तो आपको दिमाग लगाना ही 3 फार्मूलों में। कौन कौन से, कि जैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का है, तो आपको एकदम से दिमाग लगाना है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का है, तो हमारे पास टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का भी होना चाहिए। और जब टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का हो गया, कहने का मतलब है जब यही सूत्र प्लस में भी हमें मिल गया और यही सूत्र माइनस में भी हमें मिल गया, तो फिर टेन में हो गया, तो हमें फिर साइन में भी चाहिए और कॉस में भी होनी चाहिए। और जब साइन में प्लस का है तो साइन में माइनस का भी होना चाहिए। ऐसे ही जब कॉस में हमें चाहिए है सूत्र और कॉस में ये प्लस का है, तो कॉस में माइनस का भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको याद करनी है। तो चलिए अब इनमें अंतर देख लेते हैं क्या है। तो अंतर की हम बात करें तो इसमें टाइप नंबर जो 6 है हमारा, आपको टाइप नंबर 6 देखना है अभी। टाइप नंबर 6 है, इसमें ये 4 फार्मूले हमने ऐड किए हैं। वैसे अगर हम बात करें तो इन्हें जो ये टाइप नंबर 5 था हमारा, टाइप नंबर 5 और 6 इन्हें एक ही टाइप में लिखना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, बस आप समझते रहिए और इन्हें याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आगे दिया गया है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ये था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, और ये है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स
अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप समझ रहे होंगे इसमें कि यदि यहाँ देख लीजिए प्लस का साइन लगा हुआ है, मतलब साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई प्लस में है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है तो यहाँ पे केवल प्लस लग गया है, और बाद बाकी देखिए ये और ये बिल्कुल सेम है, और यहाँ पे माइनस दिया गया है तो यहाँ पे क्या लग गया है, माइनस लग गया है, और बाद बाकी ये और ये बिल्कुल सेम है। और एक बात और कि यदि आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का आपने ये एक सूत्र याद कर लिया है तो माइनस वाला आपको अपने आप समझ लीजिए याद है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ प्लस लगाते हैं आप तो यहाँ पे आपको माइनस लगा देना है और ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और इसके आगे हम बात करें कि जब आप याद करेंगे, जैसे आपने बोला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स अगर आपने एक्स से प्रारंभ कर दिया है तो आपको याद रखना है कि अंडर रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर आएगा, और जब प्लस लगा था आपने प्लस लगा दिया, और अगर आपने बाई यहाँ पे लिख दिया है तो अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। इसका अपोजिट बाई लिख दिया है तो एक्स मतलब जो स्क्वायर होगा वो एक्स के फॉर्म में होगा, और यहाँ एक्स लिख दिया था हमने तो जो इसका स्क्वायर होगा वो बाई के फॉर्म में होगा। कहने का मतलब है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का होता है, ठीक है। इसके आगे हम बात करें कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो इसका जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स, जब हमने एक्स बोल दिया है तो अंदर क्या होगा बताइए आप कहेंगे इसका उल्टा, क्योंकि एक्स और वाई दो ही चीज़ तो इसमें हो रही है यूज हमारी, तो जब हमने एक्स बोल दिया है तो अंडर रूट में जो होगा वो वन माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस लगा है तो आपको यहाँ माइनस लगाना है, और अब बाई हम बोल देंगे तो अंडर रूट अंदर क्या हो जाएगा वन माइनस के एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के हमने फॉर्मूले समझे। अब हम बात करते हैं अगले वाले की, तो अगला है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, और जब ये प्लस में फॉर्मूला है कॉस इनवर्स वाला तो ये माइनस में भी होना चाहिए, ये रहा देख लीजिए कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। तो इनमें क्या अंतर होता है, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का जो सूत्र होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू मीन्स गुणा और अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का जो सूत्र होता है वो आपका होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। तो आप इनमें फ़र्क समझ पा रहे हैं कि क्या होता है फ़र्क। तो इनमें जो अंतर होता है वो अगर हम आपको बताएं कि कॉस इनवर्स एक्स अगर आपको ये प्लस यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ पे लगाना है माइनस इस फॉर्मूले में, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस में ये फॉर्मूला आप बोल रहे हैं तो आपको यहाँ पे लगाना है प्लस। कहने का मतलब है कि साइन इनवर्स वाले में अगर हम बात करें तो इसमें देख लीजिए प्लस था तो प्लस है, माइनस था तो माइनस है, ठीक है। और लेकिन कॉस में क्या हो रहा है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ लगा दिया इन्होंने प्लस। तो अब आप इन पर अंतर समझ गए होंगे। और ऐसे ही हम टेन की बात करें तो इनमें देख लीजिए इन्वर्स वाले में, यानी कि टेन इन्वर्स वालों में क्या है कि यहाँ पे प्लस लगा था तो ऊपर हमने प्लस लगा दिया था, जब ऊपर प्लस तो नीचे अपने आप माइनस लगा देना है आपको, अपोजिट चिन्ह, यानी कि उल्टा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ठीक है। और ऐसे ही हम यहाँ पे बात करें कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाले में, तो टेन इनवर्स जब यहाँ माइनस लगा था इसमें तो ऊपर लगाना है आपको माइनस, और जब ऊपर आप माइनस लगा देंगे तो नीचे आपको लगाना है प्लस, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला टाइप देख लेते हैं। तो टाइप नंबर जो 7 है ये आपको देखना है अभी। तो अगला टाइप है हमारा टाइप नंबर 7, आप लोग देख रहे होंगे। तो इसमें लिखा हुआ है, इसके दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं। यदि साइन इनवर्स एक्स, मतलब कहने का मतलब है यदि साइन इनवर्स एक्स से आपको कॉस इनवर्स में जाना है, जैसे वो कहते हैं कि साइन इनवर्स
जैसे देख लीजिए यहाँ पे समझिए, वो कहते हैं हमसे कि साइन इनवर्स एक्स का मान मान लीजिए 1/3 आपको दिया गया है, केवल समझने के लिए मान लीजिए कि 1/3 दिया गया है, और वो कह रहे हैं कि इसे कॉस इनवर्स, यानी कि हमसे कहें कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। उन्होंने साइन इनवर्स ये मान दे दिया है हमें 1/3, या ऐसे कहें कि साइन इनवर्स यहाँ पे अगर एक्स हम लिख दें तो इसे आप छोड़िए, इसे छोड़िए, ये समझिए, ध्यान से देख लीजिए आप। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स जैसे ये उन्होंने दे दिया आपको साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/4, तो वो कह सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स का मान ज्ञात करो। जैसे यहाँ साइन इनवर्स एक्स का मान दिया गया है 1/4, तो वो कॉस इनवर्स एक्स का मान यदि हमसे पूछेंगी तो क्या करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स से हमें कॉस इनवर्स में जाना है, तो आपको ये सूत्र लगाना है कॉस इनवर्स √1 माइनस के एक्स स्क्वायर। और यदि साइन इनवर्स एक्स से उन्होंने साइन इनवर्स एक्स का मान दे दिया और कहा, मतलब साइन इनवर्स एक्स का मान 1/4 उन्होंने दे दिया हमें, केवल समझने के लिए कोई क्वेश्चन आया उसमें साइन इनवर्स एक्स का मान कितना भी आपको दिया गया है, हमने यहाँ पे तो 1/4 लिया हुआ है, कोई भी दे दिया जाए, और वो कह रहे हैं कि कॉस इनवर्स में इसका मान बताओ, कॉस इनवर्स में इसका मान बताओ, या वो हमसे कह सकते हैं क्या टेन इनवर्स एक्स का मान बताओ। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो हम क्या करेंगे कि यदि साइन इनवर्स एक्स से हमें कॉस इनवर्स में जाना है तो उसके लिए हम ये वाला सूत्र यूज करेंगे। कौन सा? साइन इनवर्स एक्स से हमें कॉस इनवर्स में जाना है तो कॉस इनवर्स √1 माइनस के एक्स स्क्वायर। और यदि हमें साइन इनवर्स एक्स का मान उन्होंने दे दिया है कुछ भी, और वो कह रहे हैं कि 10 में इसका मान बताओ, मतलब 10 इनवर्स एक्स का मान बताओ, तो उसके लिए आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, जो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स से 10 इनवर्स में जाने के लिए 10 इनवर्स एक्स बटे √1 माइनस के एक्स स्क्वायर। समझ रहे होंगे? और उसी प्रकार से जो कॉस इनवर्स एक्स से यदि हमें साइन इनवर्स में जाना है तो √1 माइनस के एक्स स्क्वायर एंगल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कोण। और यदि कॉस इनवर्स एक्स से हमें tan में जाना है तो tan इनवर्स √1 माइनस के एक्स स्क्वायर और बट्टे एक्स, क्या है tan इनवर्स √1 माइनस के एक्स स्क्वायर और बट्टे एक्स। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये इसके बराबर है, ये आप समझ लीजिए, ये वाला जो फार्मूला है वो इसके बराबर है। और ये कॉस इनवर्स से साइन में जाना है तो हमें ये वाला सूत्र यूज करना है। और यदि साइन इनवर्स से हमें tan इनवर्स में जाना है तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है, ठीक है। और यदि कॉस इनवर्स से tan में जाना है तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो हमने ये इसलिए इसे बराबर में लिख दिए हैं, लेकिन कभी हमें ऐसी कंडीशन नहीं दी जाएगी कि कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान दिया हो तब आपको 10 में जाना है, नहीं। आपको ऐसी कंडीशन ज़्यादा दी जाएंगी, साइन इनवर्स से 10 में जाना है और साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स में जाना है तो ये सूत्र लगाइए, और कॉस इनवर्स से साइन में जाना है तो ये सूत्र, और कॉस इनवर्स से 10 में जाना है तो ये सूत्र। तो अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ अब हम अगले टाइप की बात कर लेते हैं। तो टाइप नंबर है हमारा कौन सा बताइए आप? तो आप कहेंगे टाइप नंबर है हमारा 8, ठीक है। तो देख लीजिए लिखा हुआ है टाइप नंबर हमारा कौन सा है, तो आप कहेंगे 8, ठीक है। तो टाइप नंबर जो 8 है इसमें देख लीजिए 2 साइन इनवर्स एक्स। तो जैसे इसमें 2 साइन इनवर्स एक्स का सूत्र दिया गया है तो आपको दिमाग लगाना है कि 2 साइन इनवर्स एक्स का है तो 2 कॉस इनवर्स में भी होना चाहिए, और यही सूत्र tan में भी होना चाहिए, tan इनवर्स में भी होना चाहिए, ठीक है। तो 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स और 2 tan इनवर्स एक्स, ये हमें सूत्र दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन्हें भी। तो लिखा हुआ है 2 साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है साइन इनवर्स 2x √1 माइनस की एक्स स्क्वायर, और ऐसे ही 2 कॉस इनवर्स एक्स जो सूत्र होता है इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। और इसके आगे
हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स एक्स। तो इसमें 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। पहला है tan इनवर्स के पदों में, दूसरा है sin इनवर्स के पदों में और तीसरा है cos इनवर्स के पदों में। तो आप इन्हें 1 2 3 क्रम से ना याद करके आप लोग इन्हें आगे पीछे भी याद कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, नहीं। आप ये पहला समझ लीजिए या ये पहला समझ लीजिए, आप जिस प्रकार से भी समझना चाहें। बस आपको याद होना चाहिए कि यदि 2 tan इनवर्स एक्स से हमें साइन इनवर्स में जाना है तो उसके लिए हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, और यदि 2 tan इनवर्स एक्स से tan इनवर्स में जाना है तो ये सूत्र लगाएंगे, और 2 tan इनवर्स एक्स से cos इनवर्स में जाना है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है 2 tan इनवर्स एक्स का tan इनवर्स के पदों में जो सूत्र होता है वो होता है 2x बटे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स के पदों में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2x बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो आप समझ रहे होंगे कि tan इनवर्स और साइन इनवर्स के एंगल में कोई भी अंतर नहीं है, केवल यहाँ पे लगा हुआ है, देख लीजिए, माइनस, और बाद बाकी 2x बटे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब है यहाँ पे लगा हुआ है माइनस और यहाँ पे लगा हुआ है प्लस, बाद बाकी ये दोनों बिल्कुल ही सेम सूत्र हैं। ठीक है, तो यदि आप इस प्रकार से इनमें अंतर समझ के याद करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और नंबर तीसरा जो ये अगला फॉर्मूला इसका दिया गया है 2 tan इनवर्स एक्स का, ये 2 tan इनवर्स एक्स के 3 सूत्र हैं, ये आपको याद करना है। ठीक है, तो अगला दिया गया है लास्ट 2 tan इनवर्स एक्स का cos इनवर्स के पदों में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ हम अगले टाइप की बात कर लेते हैं। तो अगला टाइप है हमारा टाइप नंबर 9। तो इसमें देख लीजिए, अभी तो हम लोगों ने देखे थे 2 tan इनवर्स एक्स वाले फॉर्मूले, ऊपर देख लीजिए आप किसके, मतलब 2 sin इनवर्स एक्स में थे, 2 cos इनवर्स एक्स में थे, 2 tan इनवर्स एक्स में थे, मतलब 2 वाली थी। ठीक है, अब हम देखेंगे 3 वाली। तो इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए, आप देख सकते हैं 3 sin इनवर्स एक्स, 3 cos इनवर्स एक्स, 3 tan इनवर्स एक्स। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यदि ये फॉर्मूला 3 sin इनवर्स एक्स का है तो यही फॉर्मूला, मतलब इसी के ही रूप का, या हम कहें कि इसी के टाइप का cos में भी होना चाहिए और tan में भी होना चाहिए। ये आपको दिमाग लगाना है। कहने का मतलब है यदि आपको कोई एक ये फॉर्मूला लिखवा देता है या आपको बता देता है और ये दो नहीं बताता है, कॉस और टेन वाली, तो आपको दिमाग लगाना है कि यार अगर 3 साइन इनवर्स एक्स में है तो ये 3 कॉस इनवर्स एक्स में भी होना चाहिए और 3 टेन इनवर्स एक्स में होना चाहिए। साइन कॉस टेन 3 निष्पत्तियों में तो अवश्य होना चाहिए, बाद बाकी कॉट सेक कॉसेक उसमें हो या ना हो, लेकिन 3 तो ये मेन है, इनमें तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो यदि हम बात करें आगे कि 3 साइन इनवर्स एक्स का जो सूत्र होता है वो होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, और 3 कॉस इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस के 3x। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेने हैं। और आगे यदि हम बात करें 3 tan इनवर्स एक्स की, तो उसका होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू और बट्टे 1 माइनस के 3x स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ अब लगभग टाइप हमारे समाप्त होते हैं, तो हम आगे थोड़ा और देख लेते हैं। तो आगे हमें ये नोट दिया गया है, देख लीजिए, नोट लिखा हुआ है यदि, तो इसमें क्या दिया गया है चलिए देख लेते हैं। तो इसमें ये हमें कुछ बेसिक बातें बताई गई हैं, देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि यदि आपको अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर की कहीं कंडीशन मिले तो पुट मीन्स रखना, पुट मीन्स क्या होता है, रखना, तो हम रखेंगे, क्या रखेंगे, पुट मीन्स रखना। तो कहने का मतलब है कि यदि आपको अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर की कहीं कंडीशन मिले तो पुट, यानी कि इस एक्स की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे, साइन थीटा हम रख देंगे या फिर क्या रख देंगे, आप कहेंगे कॉस थीटा। ऐसे ही यदि आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है, यहाँ देख लीजिए 1 माइनस के एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पे आपको एक्स यहाँ पे सेक थीटा या कॉसेक थीटा रख देना है। मतलब आप इस प्रकार से अगर रख के सॉल्व करेंगे इनमें अंडर रूट में, तो आपको बहुत जल्द उस प्रश्न का हल मिल जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे। और एक बात और बता दें कि ये लगभग किसी किताब में आपको शायद नहीं मिले देखने को, लेकिन हमने ये
अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको लिखवा दिए हैं, ताकि आपको जो बड़े बड़े सवाल होते हैं वो सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। आपको देखते ही बता देना है। अगर ये आपको याद होगा कि यदि कहीं कंडीशन दी जाए अंडर रूट 1 - x², तो वहाँ देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें x की जगह पे हमें साइन थीटा रख देना है या फिर कॉस थीटा रख देना है। क्योंकि अगर हम x की जगह पे साइन थीटा रखेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 - sin² थीटा सूत्र बन जाता है किसका, तो आप कहेंगे cos² थीटा का। जैसे अगर हम बात करें कि 1 - sin² थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा cos² थीटा, और cos² का हम होल स्क्वायर लिख देंगे तो होल स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाता है। कहने का मतलब है ऐसा मान लेना है जिससे अंडर रूट हमारा लगभग खत्म हो जाए। ठीक है, तो आगे अगर हम तीसरे सूत्र की बात करें, अगर आपको अंडर रूट 1 + x² दिया गया है तो आपको x की जगह पे रखना है कितना, tan थीटा या cot थीटा आप रख सकते हैं। और यदि आपको अंडर रूट में a² - x² दिया गया है तो आप इसमें x की जगह पे a sin थीटा या a cos थीटा रख सकते हैं। और यदि आपको अंडर रूट में x² - a² दिया गया है तो आप इसमें x की जगह पे a sec थीटा या a cos थीटा रख देंगे, आप समझ रहे होंगे। और यदि आपको अंडर रूट में x² + a² दिया गया तो आपको x की जगह पे a tan थीटा या a cot थीटा रख देना है। तो आप इन्हें भी याद कर लीजिए। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्रम से। तो ये रहा हमारा टाइप नंबर 6, और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके मतलब रोक कर भी आप नोट कर सकते हैं। और इसके आगे तो आप 6 और 7 कर लीजिए, नोट कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके आगे इसका भी आप ले लीजिए, और इसके आगे ये टाइप नंबर 9 पूरा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके आगे ये भी आपको नोट कर लेना है। और इसके आगे थोड़े हम अदर और फार्मूलों की बात करें तो वो ये रहे हमारे कुछ। तो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है रेडियन और अंश में कोण। कहने का मतलब है ये जहाँ जहाँ आपको पाई दिख रहे हैं ये सभी हमारे रेडियन में होते हैं कोण, और ये जहाँ डिग्री लगा हुआ है यानी कि अंश, तो ये सभी अंश में कोण होंगे। ये सभी रेडियन में और ये सभी कोण किस में होंगे, अंश में। तो ये हमने पहले वीडियो में बता दिया था, लेकिन आपको फिर से एक बार बता रहे हैं कि आपको ये याद कर लेने हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे 2 पाई का मान 360 अंश, पाई का मान 180 अंश, पाई/2 का मान 90 अंश। तो पाई का मान यदि 180 अंश है तो यदि हमें पाई/2 का मान चाहिए तो पाई का मान ये वाला आप उठा के यहाँ रख दीजिए, और 180 जब हो जाएगा पाई का मान ये दिया गया है, तो जब आप उसमें 2 का भाग देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 90 अंश। ऐसे ही पाई का मान 180 यहाँ रखेंगे, 3 का भाग देंगे 60 अंश, और यहाँ पे पाई का मान 180 हम रखेंगे, हमें ये दिया ही गया है कितना, 180। तो यहाँ पे रखेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 45 अंश। रेडियन वाला ये सभी रेडियन वाले हैं, और ये सभी रेडियन वाले हैं, और ये सभी किसके हैं, अंश वाले, और ये भी अंश वाले हैं। ठीक है, तो पाई/4 का मान 45 अंश, या पाई/4 बोलते हैं इसे, 45 अंश, और पाई/5 का मान 36 अंश, और पाई/6 का मान 30 अंश। ये भी आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, और इसी के साथ आगे हम बात करें तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि आगे और देख लें हम तो आगे ये बनी हुई है टेबल, तो ये भी आपको याद कर लेनी है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है। तो वैसे शायद आपको याद हो क्योंकि ये लगभग 10th और 11th में तो पढ़ाई ही जाती है, तो शायद आपको याद हो, लेकिन आपको याद है फिर भी आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, तो इससे आपको जब आप सवाल लगाएंगे तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आगे देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है थीटा यानी कि ये 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ठीक है, और ये अनुपात यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि हम इसे निष्पत्तियाँ भी बोलते हैं। तो ये अनुपात हमारे दिए गए साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो इसमें हम आपको बता दें कि यदि आपको साइन 0 का मान 0, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, और साइन 60 अंश का मान √3/2, और साइन 90 का मान होता है 1। यदि आपको साइन के ये सभी मान हैं तो इन्हीं के अगर हम उल्टे कर दें, इन्हीं के हम कैसे कर दें, उल्टे कर दें, तो हमें कॉस के मान पता चल जाएंगे। और ऐसे ही हम आगे अगर बात करें कि टेन के मान ये लिखे हुए हैं सभी। ठीक है,
और यदि हमें 10 के याद हैं तो हम कॉट के अपने आप याद कर लेंगे, क्योंकि 10 से हम यहाँ चलेंगे कॉट में उल्टे सिस्टम। कॉट में यहाँ पे उल्टा सिस्टम हम करेंगे तो √3 ये रहा, एक ये रहा। और एक बात और कि 45 अंश में साइन और कॉस के मान एक ही होंगे, और 10 और किसके बताइए आप। तो आप कहेंगे 10 और कॉट के मान 45 अंश में एक सेम होंगे, और ऐसे ही किस में हो जाएंगे, तो ऐसे ही हमारे ये कॉसेक और सेक में भी 45 अंश के मान कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये अभी टेबल हमने आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताई है, तो यदि आप कमेंट करेंगे कि हमें सर ये बनवा दीजिए टेबल, तो हम आपको ये बनाना भी सिखा देंगे किस प्रकार से बनाई जाती है। ठीक है, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें याद करने की कोशिश कीजिए, या ये कहें कि इन्हें याद कर लीजिए हर कीमत पर। ठीक है, क्योंकि ये अगर आपको याद होगी तो आपको जो सवाल होंगे उनमें सब कुछ तुरंत समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके आगे ये नीचे इसका भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो इसी के साथ अब हमने कक्षा 10, 11 और कक्षा 12 जो हमें अध्याय पढ़ना है, अब हमने बेस अपना कंप्लीट कर लिया है चैप्टर नंबर 2 का, या हम ये कहें कि चैप्टर जो हमारा था त्रिकोणमिति और इनवर्स त्रिकोणमिति, जो उसका बेस था वो हम लोगों ने समझ लिया है। तो अब हम इसी के साथ आगे देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे या कुछ और फॉर्मूले हैं शायद। तो इसमें है हम ये सोच रहे हैं कि आपको पहले क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश के बारे में भी बता दें, और इसके आगे उसके बाद हम सवाल लगाना प्रारंभ करें, यानी कि सवाल सॉल्व करना प्रारंभ करें। तो आप भी हमें अपनी राय दे दीजिए कि हम क्या करें, पहले सवाल न्यूमेरिकल लगवाएं या पहले क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश के बारे में बता दें, तो उसमें भी कुछ फार्मूले होते हैं। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।